जो मंदिर का धन खाएगा वो 60,000 साल तक मल का कीड़ा बनेगा, ऐसा कहा कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने। अब अयोध्या के राम मंदिर के कथित धनगबन के आरोपियों को इन तथाकथित संतों का शाप लगे न लगे, एसआईटी का ताप लग सकता है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार 19 जून को अयोध्या पहुंचे और ये ऐलान किया। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर किसी के पास सुराग है तो एसआईटी को बताए। आलोचक पूछ रहे हैं कि हल्ला कटने का इंतजार कर रहे थे क्या? सरकार की नाक के नीचे अयोध्या के राम मंदिर में बड़े पैमाने पर चंदा चोरी होती रही, अनियमितता होती रही और सब खामोश बने रहे। कि आईएएस विजय विश्वास पंत की अगुवाई में चल रही एसआईटी जांच से ताज़ा अपडेट क्या है? राम मंदिर दरबार में चंदा गिनने संभालने के सिस्टम में क्या बड़ी कमियां सामने आई? इस पूरे विवाद पर संघ के अंदर क्या खलबली मची है? सबसे पहले ताज़ा अपडेट्स। 13 जून को गठित एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पिछले 6 दिन में बैंक, टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, मंदिर कर्मचारी और रामलला को जेवर चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं समेत करीब 100 लोगों के बयान दर्ज किए। बीते 11 महीनों के दस्तावेजों की जांच के बाद एसआईटी को 4 बड़ी गड़बड़ियां अब तक मिली हैं। पहली, दानपात्र से नकदी निकालने, ऑफिस लाने और गिनने की पूरी प्रक्रिया असुरक्षित है और पारदर्शी नहीं है। दूसरी, क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में होने वाली बैठक में नकदी का ब्यौरा तो दिया जाता था, लेकिन भक्तों के चढ़ाए सोने चांदी के जेवरात का कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं मिला। तीसरा, सुरक्षा गार्ड कर्मचारियों की नियुक्ति और सामग्री खरीद के टेंडर में गड़बड़ी मिली। चौथा, प्रभावशाली सदस्यों को ने अपने रिश्तेदारों को नौकरी पर रखा है, ये बात भी सामने आई। इससे इतर श्रद्धालुओं के दर्शन, प्रसाद और सीता रसोई में भोजन वितरण से लेकर क्राउड मैनेजमेंट में भी खामियां पाई गई। एसआईटी की शुरुआती प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में सामने आ जाएगी। फाइनल रिपोर्ट अगले हफ्ते तक आ सकती है। हालांकि देखना यह है कि इसमें बड़े माननीयों पर सवाल उठेगा कि नहीं। पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक फॉर्मल शिकायत नहीं मिली है, ये भी एक तथ्य है। इस एसआईटी की अध्यक्षता हमने आपको बताया लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। 2004 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के खास और विश्वस्त हैं। कुंभ के मैनेजमेंट से भी जुड़े रहे हैं। पंत के बाद इस सूची में एसआईटी की दूसरा नाम है लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस का, जो 2008 बैच के हैं। हाल ही में सीबीआई और इंटरपोल में अपना डेपुटेशन पूरा करने के बाद यूपी काडर में लौटे। तीसरे मेंबर वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार, जिन्हें राज्य के वित्त एवं लेखा संवर्ग में 36 साल से ज्यादा का अनुभव है। यही एसआईटी है जो गड़बड़ियों की जांच कर रही है। और ये जांच तक कैसे पहुंची, इससे पहले समझते हैं, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। आरोप है कि राम मंदिर में आने वाले चढ़ाई की रकम में से चोरी की गई। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे आपके जैसे जो श्रद्धालु हैं, जिन्होंने पैसा दान पत्र में डाला, उसमें से रकम और सोना चांदी और आभूषण चुराने के आरोप हैं। ये आरोप दान पात्र में पड़ने वाले पैसों और आभूषणों की गिनती करने वाले लोगों पर लग रहे हैं। मामला पब्लिक डोमेन में तब खुलकर आया जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख, सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 7 जून को ट्वीट किया और कहा कि इस चंदा चोरी पर न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा, भगवान राम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं। दान में हेराफेरी पूरे धार्मिक तंत्र और ट्रस्ट के लिए शर्मनाक है और सरकार की इस पर चुप्पी संदिग्ध है। नोटों की गिनती से जुड़े कुछ कर्मचारियों की बदली हुई जीवन शैली भी इस जांच का मुख्य आधार बनी, अखिलेश यादव और तमाम दूसरे बयानों के अतिरिक्त। इस मामले पर कांग्रेस की तरफ से बयान आया। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने 16 जून को कहा
कि ये आम चोरी नहीं बल्कि संगठित डकैती है जिसमें ट्रस्ट के बड़े लोग शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया मंदिर बनने से पहले जो शिला पूजन हुआ था उसके 1400 करोड़ रुपए के चंदे का आज तक कोई हिसाब दिया ही नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का एसआईटी बनाना इस बात का सबूत है कि घोटाला हुआ है। एसआईटी को ढोंग बताते हुए उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से कराई जाए। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की भूमिका को लेकर। अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने माना कि चढ़ावा गिनने के लिए जो संविदा कर्मी रखे गए वो चंपत राय के कहने पर रखे गए। अधिकारियों के अनुसार उन तक जितनी राशि पहुंचती है वो जमा कर लेते हैं। आने तक रास्ते में क्या होता है इसकी उन्हें जानकारी नहीं होती है। चंपत राय से इतर सवाल पूछे गए पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्र से भी, जो मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख हैं और इसी नाते राम मंदिर ट्रस्ट के एक्स ऑफिशियो मेंबर भी। नृपेंद्र मिश्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी ब्यूरोक्रेट रहे हैं। उनसे जब सवाल पूछे TV9 नाम के न्यूज़ चैनल ने तो उन्होंने कहा काउंटिंग रूम के पास एक टॉयलेट है जहां चढ़ावे का पैसा मिला। इसकी जानकारी चंपत राय को हुई। इसके बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ। काउंटिंग का काम 40 से 44 लोग करते हैं। फिलहाल शक की सुई इन्हीं लोगों पर है। बार बार नाम आ रहा है चंपत राय का। आरएसएस से लंबे वक्त से जुड़े रहे वरिष्ठ प्रचारक हैं। राम मंदिर संघ का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसे में जाहिर सी बात है जब उनके किसी वरिष्ठ व्यक्ति पर उंगली उठे तो संघ में खलबली लाजमी है। चंपत राय के अलावा कर्नाटक के गोपाल राव, जो मंदिर ट्रस्ट की जमीन की खरीद में सक्रिय थे, वो भी संघ से जुड़े रहे हैं। ट्रस्ट के भीतर डॉक्टर अनिल मिश्र हैं, मेंबर हैं ट्रस्ट के, राम मंदिर ट्रस्ट के। संघ से उनका गहरा संबंध है। क्योंकि डोनेशन और अन्य वित्तीय मामलों में संघ की छवि हमेशा बेदाग रही, मंदिर में इस तरह का गबन उसके लिए बड़ी चिंता का विषय है। संघ के पदाधिकारियों में नंबर 2 सरकारवाह रहे भैया जी जोशी और सह सरकारवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल वहां बैठ के कई चीजें मॉनिटर करते हैं। संघ की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में क्या संघ चंपत राय को तलब करेगा या किसी दूसरे व्यक्ति को तैनात करेगा? हमने पूछा श्यामलाल यादव से। देखिए, अभी तक कोई उसमें ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर नहीं लिखी गई है। जैसे आपने बहुत जगह पढ़ा होगा और सोशल मीडिया पर इधर उधर देखा होगा कि कुछ लोगों के घर से कुछ पैसा मिला वहां पर, लेकिन मैंने अयोध्या पुलिस के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बोला कि हम ऑन रिकॉर्ड हम कुछ नहीं जानते, ना हमसे किस शिकायत ऐसी कोई ट्रस्ट से मिली है, ना हमने कोई कार्रवाई की है। तो मतलब पुलिस ने ऑफिशियली कुछ नहीं किया। हो सकता है अनऑफिशियली कुछ किया हो ट्रस्ट की मदद के लिए, या ट्रस्ट के लोगों ने जाकर के उन जो उनके कर्मचारी थे उनके यहाँ जाकर के वो पैसा बरामद करने में की हो। तो ये सब हवा में चल रही हैं चीजें। वहां कोई अधिकृत तौर पर पुलिस जो कार्रवाई करना उनका काम है, उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई है। तो कार्रवाई, आप चंपत राय पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। चंपत राय कोई वो जो संघ की हायरार्की और विश्व हिंदू परिषद की हायरार्की है, वो उसमें कोई मामूली आदमी नहीं है। अब उनकी अवस्था भी हो गई है, तो हो सकता है प्रबंधन में कुछ ये खामियां तो हुई हैं, ये सबको पता चली गया। लेकिन जितना मैं संघ को समझता हूँ, इस तरह आप उनको नहीं माप सकते कि उन्होंने तुरंत कोई कार्रवाई की और चंपत राय को हटा दिया। ऐसा नहीं होता है। चंपत राय के अलावा जो सेवादार या कर्मचारी जांच के घेरे में हैं, उनके नाम भी जान लीजिए। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, वो मंदिर के चढ़ावे को बैंक में जमा कराने और सुरक्षा से जुड़े मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाते थे। चंपत राय के करीबी ट्रस्ट और मंदिर सुरक्षा से जुड़े लोगों का दावा है कि उनके घर से सोना भी बरामद हुआ है। टिन्नू का अयोध्या एयरपोर्ट के पास एक बड़ा मकान है जहां करीब 70 कमरों का हॉस्टल चलता है। विवाद सामने आने के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया, सफाई दी। बोले, जिस जमीन की कीमत 50 करोड़ बताई जा रही है उसे मैंने बरसों पहले 2008 में खरीदा था। ऑटो चलवा कर कमाई की, चढ़ावे की गिनती से मेरा कोई लेना देना नाम नहीं। दूसरा नाम आरोपियों में मनीष यादव का, टिन्नू के भतीजे। टिन्नू ने ही मनीष की नियुक्ति करवाई थी। तीसरा नाम केडी तिवारी का, ये मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से दान में दिए गए सोने चांदी और महंगी धातुओं से जुड़े काम देखते थे। उनकी करीब 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीद भी जांच के दायरे में है। चौथा नाम राजेश पाठक। राजेश नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों में थे। पिछले 5-6 साल में उनकी बदली हुई जीवन शैली जांच के घेरे में है। पांचवा नाम लवकुश मिश्र, मंदिर में नोटों की गिनती करते थे। पहले कार मैकेनिक थे। मंदिर में नौकरी मिलने के बाद
उनकी भी आर्थिक स्थिति तेजी से बदली। घर से करीब 10 लाख रुपए कैश मिला। छठवां नाम अनुकल्प मिश्र, लवकुश के साले, वो भी मंदिर में नोट गिनते हैं। उनके परिवार की संपत्तियां भी जांच के घेरे में है। कौशलपुरी इलाके में करीब 65 लाख रुपए में खरीदे गए एक मकान और पैतृक गांव के पास बने फार्म हाउस को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। ये वो मुख्य चेहरे हैं जो सीधे जुड़े हैं। अब आते हैं हम अपने आखिरी बिंदु पर। राम मंदिर के चढ़ावे को गिना कैसे जाता है, दर्शकों की दिलचस्पी होगी। मंदिर के पास एक पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर है। ये सेंटर मुख्य राम मंदिर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है और इसी के बेसमेंट में एक हाईटेक काउंटिंग रूम है। हर दिन मंदिर में करीब 1 लाख भक्त आते हैं। रोज का चढ़ावा अमूमन 8 लाख से 13 लाख रुपए तक होता है। विशेष मौकों पर यह आंकड़ा 50 से 60 लाख रुपए रोज तक पहुंच जाता है। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्टर श्यामलाल यादव बताते हैं, पैसों को गिनने के लिए 2 शिफ्ट में काम होता है। 35 दान पात्र हैं जिन्हें भरने पर कम से कम 4 लोगों की मौजूदगी में इन्हें खाली किया जाता है। फिर लोहे के बक्से में बंद करके सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में काउंटिंग रूम लाया जाता है। यहाँ काम करने वाले लोग बाहर नहीं जा सकते, खाना पीना सब अंदर ही मिलता है। पैसे गिनने के बाद इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक स्पेशल नो चेकबुक अकाउंट में जमा किया जाता है, यानी इस अकाउंट से कोई चेक नहीं कट सकता। सारे पेमेंट डिजिटल होते हैं। तो देखने में सिस्टम बड़ा कड़ा है। इसके बावजूद ट्रस्ट के अंदर के ही कुछ लोगों का कहना है कि कर्मचारियों की भर्ती में सही से जांच पड़ताल नहीं हुई, पैरवी चली, भाई भतीजावाद चला, कई लोगों को रख लिया गया, जो इस समस्या की असली जड़ है। दूसरे मंदिरों में, बड़े मंदिरों में ये सिस्टम दान का कैसे काम करता है? काशी विश्वनाथ मंदिर में लगभग 50 दान पात्र हैं। हफ्ते में 2 बार सबके सामने खुले बरामदे में कैमरों की निगरानी में सरकारी अधिकारियों और बैंक अफसरों की मौजूदगी में गिनती होती है। वहाँ सेवादार महिलाएं मुफ्त में पैसे गिनती हैं, पारदर्शिता रहती है। विंध्याचल के मंदिर में 2016 में एक बार चोरी का मामला आया था, लेकिन सीसीटीवी की वजह से तुरंत चोर पकड़ा गया था और एफआईआर दर्ज हुई थी। तो सॉल्यूशन क्या है इस पूरी समस्या का? राम मंदिर निर्माण समिति के मुखिया, जिनका पहले भी जिक्र आया, नृपेंद्र मिश्र, उनका कहना है कि मंदिर के मैनेजमेंट के लिए तुरंत एक फुल टाइम सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति की जानी चाहिए। नृपेंद्र मिश्र ने इंडियन एक्सप्रेस की हमारी रिपोर्टर मौलश्री सेठ से बात करते हुए सब बातें कही। उनका कहना है कि 71 एकड़ में फैले मंदिर का कामकाज अब किसी मंदिर जैसा नहीं बल्कि एक छोटे जिले के प्रशासन जैसा हो गया है और उसी तरह से इसकी संभाल होनी चाहिए। इसलिए इसे संचालित करने के लिए 24 घंटे काम करने वाले प्रोफेशनल्स की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए तिरुपति मंदिर का भी उदाहरण दिया, जहां पर कामकाज एक सीईओ संभालते हैं। हालांकि नृपेंद्र ने यह भी साफ किया कि अयोध्या का मॉडल तिरुपति से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक पूरी तरह से स्वायत्त बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी। इसलिए सीईओ की नियुक्ति करनी है या नहीं, इसका आखिरी फैसला खुद ट्रस्ट को लेना होगा। वैसे ट्रस्ट में नृपेंद्र मिश्र खुद भी हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर और चंपत राय भी हैं। और नृपेंद्र मिश्र ने हालांकि बातचीत में दोहराया कि मेरी नियुक्ति भी ट्रस्ट की सिफारिश पर ही हुई थी। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। वहां चढ़ाए गए एक रुपए और एक गहने के साथ देश की जनता की भावनाएं जुड़ी हैं। अब सबकी नजरें एसआईटी की रिपोर्ट पर हैं और हम भी नजर बनाए हुए हैं कि न्याय की सिर्फ मुनादी होती है